साथियों देखिए, आपने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल कर दिया है और आपकी भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये आईटीआर प्रोसेसिंग स्लो कर दी गई थी, अब दोबारा से जो है प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई है। तो अभी कुछ दिन मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर जो आईटीआर प्रोसेसिंग की रेशो थी, जो नंबर ऑफ़ आईटीआर फ़ाइल की गई थी और जो नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसेस की गई थी, वो केवल और केवल 35% के आसपास था डेटा। बट अब वो डेटा बढ़ चुका है, वो डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखिए, एक बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने आईटीआर फ़ाइल कर दी थी, मैंने 10 जुलाई को आईटीआर फ़ाइल कर दी थी, मेरा अभी तक इनकम टैक्स का रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, या फिर जो रिटर्न है मेरी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि मेरी आईटीआर कब प्रोसेस होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से बताना तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कब होगी, क्योंकि ये जो सारा डेटा होता है ये बेंगलुरु सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ से प्रोसेस किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है, उसके द्वारा ही जो है आपका सिस्टम जो है आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस होता है और आपका रिफ़ंड आता है। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स की रिटर्न का प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ, जहाँ पर आपको मैं बताता हूँ अभी क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पर, वो 13,27,95,093 हैं। अब इसमें से जो नंबर ऑफ़ आईटीआर फाइल की गई है वो फाइल की गई है, देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अबव स्टेट्स आर लेटेस्ट अपडेट एज ऑन 23 अगस्त। तो ये जो लेटेस्ट 23 अगस्त का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ जो रिटर्न फाइल की गई असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए या फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, वो की गई 3,48,43,356। तो 3,48,00,000 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लिया है। उसमें से जो रिटर्न अभी वेरीफाई की गई हैं वो 3,35,86,431 रिटर्न वेरीफाई की गई हैं। तो स्टिल अभी भी आप देख सकते हैं 12 या 13 लाख रिटर्न जो हैं वेरीफाई नहीं की गई हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 दिन का टाइम मिलता है। अगर आप रिटर्न सबमिट कर चुके हैं और आपने वेरीफाई नहीं कराया है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उसको ई वेरीफाई करा लीजिए, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न जो है वो जो है आप माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न को सबमिट ही नहीं किया है। तो रिटर्न कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, नंबर ऑफ़ वेरीफाइड आईटीआर्स प्रोसेस्ड। तो जो ये रिटर्न आपने वेरीफाई की, मीन्स 3,35,86,431 की जो रिटर्न ई वेरीफाई हो चुकी हैं, उसी में से आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस होंगी। तो 1,84,63,693 रिटर्न जो हैं आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं, जो कि आपका जो डेटा बनता है आप देख सकते हैं खुद ही, जो कि करीब करीब 50% से ऊपर का डेटा है। तो अभी जो वो डेटा मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे केवल डेटा 34 या 35 रिटर्न ही प्रोसेस हुई थी। बट आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसकी प्रोसेसिंग फास्ट कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि अभी 54 या 55% के आसपास डेटा जो है आपको नज़र आएगा। उसके अलावा अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे, यहाँ पर जब आप इनकम टैक्स इंडिया का हैंडल देखेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने एक संवाद ए नॉलेज सीरीज शुरू की है, जहाँ पर बताया गया है एनहांसिंग टैक्स पेयर अवेयरनेस एंड प्रमोटिंग वॉलंटरी कंप्लाइंस, डिकोड complex tax matters in a simple engaging format, how to correctly file your income tax return, expert tips on avoiding wrongful deductions claims, ensuring error free फाइलिंग, स्टे ट्यून एंड फाइल आईटीआर विद कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक इन्होंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी दी है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक और पोस्ट की गई है, आप थोड़ा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे इनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 15 सितंबर तक वेट ना करें, लास्ट डेडलाइन का वेट ना करें, आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जल्द ही फाइल कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग होने में। और अगर आप लास्ट डे का वेट करेंगे, 15 सितंबर तक का वेट करेंगे, तो लास्ट टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पर, साइट हैवी हो जाती है, ग्लिच आना शुरू हो जाते हैं, प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है आईटीआर जल्दी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ती है। तो बेटर यही है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जल्द से जल्द जो है फाइल कर लें, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी आपसे रिक्वेस्ट की गई है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आपको करना क्या होगा, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, वैसे तो जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट कर दी गई है। मैंने आपको एक डेटा दिखाया है जहाँ 54 या 55% के आसपास जो है रिटर्न प्रोसेसिंग हो चुके हैं, जो नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल की थी, जो कि डेटा लास्ट जो मैंने वीडियो शेयर किया था 4 या 5 दिन पहले, उससे ज़्यादा है आंकड़ा। तो कहीं ना कहीं आईटीआर प्रोसेसिंग फास्ट हो चुकी है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी आईटीआर अभी भी
जो है प्रोसेस नहीं हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवाइंस रेज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो ग्रीवाइंस कैसे रेज़ किया जाता है, उसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। तो देखिए साथी, ये था वीडियो आईटीआर प्रोसेसिंग को लेकर और उसके रिफ़ंड को लेकर, क्योंकि जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी तो रिफ़ंड भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।